जय हिंद, जय भारत एवरीवन। स्वागत है आपको ओपी आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 17 अप्रैल को आपका भी एग्ज़ाम है, तो आप ओपी आर्मी क्लासेस का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपेयर में और गहरा से गहरा तैयारी होके और अच्छे से तैयारी का एक लेवल बन जाए। दोस्तों, रोज़ ओपी आर्मी क्लासेस 8 बजे रात को आपको प्रैक्टिस सेशन चला रही है। दोस्तों, आज आप लोग का अग्निवीर आर्मी मैथ का प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें आप लोग का 15 क्वेश्चन रहेगा और आप लोग के लिए चैलेंज है कि आप 12 प्लस करना है, क्योंकि 12 प्लस दोस्तों आप लोग का एक दर्शाता है कि आप बेहतर तरीक़ा से आप तैयारी किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये आर्मी जीडी वाला का स्पेशल मैथ का क्लास प्रैक्टिस सेट चलेगा, अगर और भी ट्रेड वाले हैं तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन क्योंकि पूछ कर नहीं आएगा कि हम जीडी में आएंगे, हम टेक्निकल में आएंगे, हम क्लर्क में आएंगे। तो दोस्तों याद रखें कि आप प्रैक्टिस सेशन पर लगाइए ईमानदारी पूर्वक। और आज मैथ का प्रैक्टिस सेशन है तो आप एक कलम कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, उसके बाद लगाइएगा और कमेंट लिस्ट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं और आप ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो देखिए दोस्तों, 5 पुरुष यानी 5 मेल 9 वुमेन के बराबर काम करती है, तो एक मेल 9/5 वुमेन के बराबर काम करेगी। और दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया है कि 3 मेल प्लस 6 वुमेन कितना काम करेगी, यानी 3 मेल है, यानी एक मेल 9/5 वुमेन के बराबर, तो 3 मैन कितने वुमेन के बराबर, यानी 27 हो जाएगा। अतिरिक्त 27/5 वुमेन प्लस 6 वुमेन। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 6 का 30 और 27 57 होता है। 57/5 वुमेन, यानी टोटल वुमेन की संख्या 57/5। और आपको पता है दोस्तों कि इफिशिएंसी इंटू डी इक्वल टू टाइम इंटू टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पर देखते हैं कि 57/5 वुमेन गुणे x/9 वुमेन गुणे 19। अब इसको आप तिरछा तिरछी करा सकते हैं कि ये वुमेन से वुमेन कट गया दोस्तों, 19 दिया 57 और तीसरी का 9 और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो x बराबर 15, यानी आपको दोस्तों 3 पुरुष और 6 महिलाएं ये काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ये आपका राइट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं, आप भी इसका उत्तर मैच करा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 0.000841 का वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है, आपको ये सवाल तो आना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, पॉइंट यानी 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट होगा, 2 0 का स्क्वायर में 1 0 होता है और 841 29 का स्क्वायर होता है, यानी 2 9, जो आपका ये होगा, ये राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि 2 संख्याओं का योग 300 है और उसका अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करो। ये ऐसा दोस्तों अगर सवाल आए तो आप ऑप्शन से भी आपका बेस्ट तरीका है बनाने का। तो आज हम इस सवाल को ऑप्शन से बनाकर देखेंगे, यानी 2 संख्याओं का योग 300 होना चाहिए। जोड़िए दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 295 और 205 और 95 जोड़िएगा तो इसका भी 300 हो जाएगा। 225 और 75 जोड़िएगा तो ये भी 300 हो जाएगा। 190 और 110 जोड़िएगा तो ये भी 300 हो जाएगा। और 250 और 50 जोड़िएगा तो ये भी 300 होगा, यानी ये मेथड काम नहीं करेगा। अब अंतर देखिए 150 होना चाहिए दोनों का। अब किस ऑप्शन में 150 का अंतर है? 205 में 95 घटाइएगा तो 110 हो जाएगा, यानी नहीं है। 225 में 75 को घटाइएगा तो ये 150 का अंतर बता रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरीका को भी अपनाइएगा तो बहुत ही जल्द 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये क्या है दोस्तों विषम संख्या। और कितना है तो 10 है। आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला टोटल संख्याओं का योग बटा में है टोटल संख्या यानी 10। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और 100 बटा में 10। अब इसको कटा दीजिए तो ये 1 0 से 1 0 यानी जो 10 होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां पर चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 6.5 गुणे 0.5 गुणे 2 - 4.5। दोस्तों आपको पता है कि 0.5 गुणे 2 1 होता है और 6.5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 6.5 ही होगा और -4.5 यानी आपको सामने ही दिख रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा 2। बहुत ही इजी सवाल है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि दो संख्याओं का योग 90 है और उसका अनुपात 7.8 है तो संख्या बताओ। दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा आया था तो मैंने बताया था कि ऑप्शन से एक बार देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन से बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों ऑप्शन से देखते हैं। अनुपात 7:8 होना चाहिए और योग 90, इसको जोड़िए तो इसका 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 31 14 45, 14 और 31 45। दोस्तों ये सही आपको मिल गया सामने ही कि ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 90 ऑप्शन है जिसका योग दोनों का संख्या का योग 90 हो रहा है। और इसको आप देखिए 42 और 48 का रेशियो कीजिएगा तो 7 छक्का 42 और 8 छक्का 48 यानी 7.8 ये रेशियो में भी आ रहा है, यानी आप करेक्ट आंसर ए है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दोस्तों कि x + 1 x² - x + 1 को सरल कीजिए। ये एक फार्मूला है दोस्तों, देखिए x³ आपको पता है कि x³ + bq का फार्मूला क्या होता है, यानी फार्मूला होता है कि x³ + yq का फार्मूला होता है कि x + y × x² - xy + y²। तो ऐसे ही दिया है कि x + 1 का होल क्यूब। देखिए दोस्तों ये जो फार्मूला है x + 1 x² - x + 1 ये x³ + 1 के क्यूब का फार्मूला है। यानी दोस्तों आप लोग को बता दें कि x + 1 x³ + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, इसको गलती हो गया था, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग के बीच 8वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं जिसका HCF 11 है और LCM 7700 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरा संख्या क्या है, पूछ दिया दोस्तों। और ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि दूसरा संख्या बराबर होता है HCF × LCM बटा में पहला संख्या, यानी 11 × 7700 बटा में 275। अब इसको दोस्तों आप कटा दीजिए, तो इसको कटाने के लिए सबसे इजी तरीका है इसको तोड़ दीजिए। तो 11 × 77 × 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर आप कर सकते हैं और बाटा में 275। अब दोस्तों देखिए बहुत ही इजी तरीका से अब कट जाएगा। ये 25 है, 5 का स्क्वायर 25 आपको पता है, तो 25 से कटाइए, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 यानी 11 मर्त में कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा। अब दोस्तों आपको 77 × 4 कर देना है, जितना आंसर आएगा वो राइट आंसर है। 7 × 28 के 8 कैरी 2 और 7 × 28 2 30 यानी जो 308 है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बात खत्म। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि
की उम्र में अध्यापक की उम्र मिला दी जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु वर्षों में क्या हुई? ये भाई टीचर भैया साहब भी घुस गए हैं स्टूडेंट में, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग हल करेंगे बहुत ही आसान से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप टीचर का जो आयु है मान लीजिए कि टी है, जो टीचर है इनका आयु है जो x ईयर्स है। अब दोस्तों इसको करना है कि टोटल जो छात्र है उनका औसत आयु का योग कितना होगा, यानी जो टोटल स्टूडेंट है उसका औसत आयु यानी एवरेज का योग कितना है, यानी 30 गुणे 9 कीजिएगा तो टोटल योग मिल जाएगा, यानी 270 जो है टोटल योग का छात्रों का औसत का योग है। अब दोस्तों करना है कि आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है कि एवरेज इजक्वल टू जो होता है, एवरेज इजक्वल टू होता है टोटल संख्या का योग बटा में टोटल संख्या, यानी 270 और जो टीचर भाई साहब है उनका x और बाटा में 30 तो छात्र थे ही, लेकिन एक टीचर भाई साहब भी घुस गए तो 30 एक 31 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और जो एवरेज है वो आपका 10 हो जाता है, यानी 270 प्लस x बाटा में 31 इजक्वल टू 10। अब तिरछा गुणा कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 310, यानी 270 प्लस x इजक्वल टू 310। अब बता देते हैं कि 310 में 270 घटाइएगा 310 में तो 40 आएगा, घटाकर देख लीजिएगा 40 ही आएगा, जो 40 वर्ष टीचर का आयु है, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां पर चलते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी 10% की हानि पर रेडियो को 450 में बेचता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज दे दे इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि 10% का आपको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है 1 बटा में 10 होता है, और जो कहता है 10% लेस यानी -1 बटा में 10, तो लेस कर दिया तो अब इस 10 में 1 को घटाइएगा तो ये 9 बटा में 10 हो जाएगा। जो 10 है आपका वो ओरिजिनल नंबर है, और 9 जो है आपका ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। तो दोस्तों 9 दिया है और 9 यानी 450 बेचा है, यानी 1, तो इसको 50 गुणा हो जाएगा 450, तो 10 गुणे 50 जो आपका क्रय मूल्य है जो सीपी है वो 500 हो जाएगा, यानी राइट आंसर 500। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज 8 बजे आप लोग को प्रैक्टिस सेशन ओपी आर्मी क्लासेस चला रही है 17 अप्रैल के एग्जाम को देखते हुए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज ले पूछ दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करो। 4, 9, 16, 25, ओकरा आगे क्या होगा उसका। देखिए दोस्तों 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है और 25 दिया है, और अगला पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 + 5 कितना होता है 9, 5 + 7 16, 16 + 9 25। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिमाग क्या लगाए, 5 जोड़ा है फिर 2 बढ़ाया है, 7 जोड़ा है फिर 2 बढ़ाया है, 9 बढ़ाया है, यानी फिर 2 बढ़ाइएगा, यानी 11 जोड़िएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 25 में 11 जोड़िएगा तो 36, और 36 जो होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि -7 का मान ज्ञात करें। -7 नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। -7 का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, ये तो आपको आना ही चाहिए, और इस सवाल के बाद एक लाइक भी चाहिए ही चाहिए। देखिए दोस्तों माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस ही आता है, आपको पता है दोस्तों, यानी 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर तो प्लस में बदल जाता है, यानी 49 जो होगा आपका करेक्ट आंसर। 49 देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि 55 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए दोस्तों इसको या तो आपको 55 का स्क्वायर है तो याद कर लीजिए, आंसर टिक मार सकते हैं, और नहीं आता है तो एक नियम है कि आप, एक ट्रिक है कि डिजिट सम से भी आप बना सकते हैं। जैसे डिजिट सम क्या होता है कि 55 × 55 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों 5 + 5 10 होता है, 10 का डिजिट सम 1,
फिर 5 + 5 10 होता है, 10 का डिजिट सम 1 और 1 गुणे 1 यानी 1 जिस ऑप्शन का डिजिट सम 1 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए 5 1 6 3 9 इसका तो डिजिट सम 0 आ गया, ये नहीं होगा। 7 3 10 अब 5 15 इसका तो 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 3 10 10 का डिजिट सम 1 ये हो सकता है। आगे देखिए 5 5 10 3 13 इसका डिजिट सम 4 हो गया। अब मिलाइए कि एक डिजिट सम किसका है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी 55 का स्क्वायर 30 25 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बड़ा से भी बड़ा डिजिट सम से आंसर बना सकते हैं, जो डिजिट सम से बनेगा तो ही नियम का लागू करना दोस्तों, नहीं तो नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि 18 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों HCF का मतलब कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 18 45 72 कट जाना चाहिए पूरी तरह से। देखिए दोस्तों 3 से घटाइए 36 18 ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। 36 18 मत में कट जाएगा, 15 3 45 और ये 72 भी कट जाएगा। कितना मत में, 3 दूनी का 6 3 दूनी का 6 और 4 3 12 यानी 24 या 72। दोस्तों ये हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि होगा। चलिए दोस्तों 6 से कटेगा, 36 18 45 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि 45 8 से नहीं कटेगा। अब 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा, 9 5 45 भी कट जाएगा, 9 8 72 यानी 3 से भी कट रहा है टोटल और 9 से। अब आपको देखना है कि इसमें दोनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो 9 है, जो आपका 9 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 45 और 72 का HCF 9 है। चलिए दोस्तों आज का सेशन का सब अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताना है कि आप कितना स्कोर किए हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, गोला का आयतन सूत्र क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल, अगर याद है तो ही आप मार सकते हैं, ये तो गारंटी। और याद रखना है सूत्र भी कभी कभी GD में आपको क्वेश्चन ला कर दे देता है। तो बताइए दोस्तों कि गोला का वॉल्यूम क्या होगा, बताइए। तो इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों कि 4/3 पाई r³ जो है गोला का आयतन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए दोस्तों कि आप 15 में कितना स्कोर किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ये लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल 8 बजे न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, वही जोश और जुनून के साथ। तो आप भी जोश और जुनून के साथ OP आर्मी क्लासेस से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।